नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय के बाद हमारे सिलेबस में तुलसीदास का नाम आता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास का परिचय। तुलसीदास का परिचय पढ़ने के बाद हम फिर पूरी रचना को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास का परिचय हमारे बोर्ड के पेपर में एक परिचय आएगा जिसमें हमें परिचय लिखने पर 4 अंक मिलेंगे। तो हमें अच्छे से परिचय लिखना है, अच्छे से परिचय को समझना है, तभी जाकर के हमें नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राइटर का नाम क्या है? शाबाश। और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बोलने पे कोई रोक नहीं है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दिख रहा है यहाँ तो? ये नजर आ रहा है? आ रहा है पूरा? तुलसीदास। आज हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें जन्म पढ़ना है, मृत्यु, माता, पिता, गुरु, भाषा, पत्नी, ससुर, इनके बारे में अध्ययन करना है। फिर हम उपनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपनाम। तो ध्यान से आप मेरा साथ दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। करते हैं शुरू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अच्छे से पढ़िएगा, आराम से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जन्म। जन्म। जन्म कब हुआ था? सन 1532। जन्म स्थान अब जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के। शाबाश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उत्तर के। कौन सा जिला? बांदा जिला। बांदा जिले के। कौन से जिले के? बांदा जिले के। किस गांव में हुआ था? राजापुर गांव में। जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। अब पढ़ेंगे मृत्यु। कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर। जो आए वो जाएंगे। तो जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। तो इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1623। सन 1623। बढ़े आगे। अब आते हैं पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्या नाम था? वाह, क्या बात है। आत्माराम दुबे। इनकी माता
इनकी माता का नाम था हुलसी। इनकी माता का नाम था हुलसी। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी। और इनके बचपन का जो नाम है राम भोला। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? ओ नाम के दीवाने अपना काम तो बता, कहते हैं ना लोग। हाँ, पर नाम जरूरी है, नाम जरूरी है, बिना नाम के काम नहीं चलता। तो इनके बचपन का नाम क्या था? राम भोला। आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। क्या नाम था? शाबाश, रत्नावली। और इनके ससुर का नाम क्या था? दीन बंधु पाठक। दीन बंधु पाठक। इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। मैंने लगाई थी जिससे आस, वो गुरु था नरहरि दास। नरहरि दास। क्या नाम था? वैसे ये जो हमने द में बड़ी छोटी कौन सी लगा दी? यहां दीन आएगा, इसमें लगा देंगे दीन बंधु पाठक। दीन बंधु पाठक। आगे बढ़ते हैं। भाषा। भाषा न होती तो तुम न होते, तुम न होते तो हम न होते। कहते कि भाषा के बिना ये जमाना चल नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? भाषा। तो भाषा कौन सी थी इनकी? कौन सी थी? ब्रज भाषा। ब्रज व अवधि। ब्रज व अवधि। अवधि में बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा नहीं लगती है। बहुत सारे जबरदस्ती मन में आए जो ठूस देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या चल लिखेंगे? उपनाम। उपनाम नहीं, उपनाम। क्या लिखेंगे? उपनाम। उपनाम। अब उपनाम में देखिएगा, सबसे पहले राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक, इन्हें क्या कहा जाता है? राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि। राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि। आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ जीवन का चितेरा। शाबाश, मजा आ गया। गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि।
लोक मंगल की साधना का कवि। आ जाएगा क्या ये? लोक मंगल की साधना का कवि। लोक मंगल की साधना का कवि और सांग रूपक का बादशाह। लेकिन अब यहां जगह थोड़ी है, ऊपर लिख दें, जगह कम पड़ेगी भाई साहब आज। यहां लिख देते नहीं तो, है ना, सांग रूपक का बादशाह। बादशाह, सांग रूपक का बादशाह। अब देखिएगा, हमने पढ़े उपनाम, राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक कवि, ग्रस्त जीवन का चितेरा कवि, लोक मंगल की साधना का कवि, सांग रूपक का बादशाह। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे मत। क्या लेंगे? मत। सबसे पहले लेंगे मत। क्या लेंगे? मत। और मत में सबसे पहला नाम किसका लेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, इन्हें क्या कहा था पता है आपको? इन्हें कहा था हिंदी साहित्य का सूर्य। हिंदी साहित्य का सूर्य। क्या ये नजर आ रहा है? आ रहा है ना? हिंदी साहित्य का सूर्य। और एक और नाम से पुकारा था, हिंदी का जातीय कवि। मजा आ गया आज तो परिचय पढ़ते समय। हिंदी का जातीय कवि। इसीलिए तो कहता हूं मैं तुमसे कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। इस जमाने में क्या रखा है? कहते हैं कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। इस बेवफा जमाने में क्या रखा है? ये जमाना तो धोखेबाज होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मधुसूदन सरस्वती। किसका नाम आता है? मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती। और मधुसूदन सरस्वती जो है ना, इन्होंने इन्हें क्या कहा था? इन्हें आनंदवन का वृक्ष। आनंदवन का वृक्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाभादास।
नाभादास। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल का वाल्मीकि। इसका मतलब होता है कलयुग का वाल्मीकि। क्या मतलब होता है? कलयुग का वाल्मीकि। इसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन सिंह, रूपकों का बादशाह। डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें कहा था रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी इन्होंने समन्वय की विराट चेष्टा का कवि। इन्होंने कहा था समन्वय की विराट चेष्टा का कवि। समन्वय की विराट चेष्टा का कवि। इन्होंने कहा था समन्वय की विराट चेष्टा का कवि। इसके बाद आता है नाम विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने जो है इन्हें कहा था मुगल काल सबसे बड़ा आदमी। विसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा था मुगल काल का सबसे बड़ा मुगल काल का शाबाश सबसे बड़ा सबसे बड़ा आदमी। इसके बाद नाम आता है डॉक्टर गिरियसन। डॉक्टर गिरियसन इन्होंने क्या कहा था? महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक। महात्मा
बुद्ध के बाद महात्मा आएगा ना, महात्मा। क्या, इसको सही कर देता हूं ना, महात्मा। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा कौन? मजा आ गया, लोक नायक। सबसे बड़ा लोक नायक। अब देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा हिंदी साहित्य का सूर्य, एक और कहा हिंदी का जातीय कवि, मधुसूदन सरस्वती ने कहा आनंदवन का वृक्ष, नाभादास ने कहा कलिकाल का वाल्मीकि, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा रूपकों का बादशाह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा समन्वय की विराट चेष्टा का कवि, विसेंट स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, डॉक्टर गिरियसन ने कहा महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। अब लिखेंगे हम प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आती है रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो सबसे पहले लिखेंगे रामचरित, रामचरितमानस। फिर लिखेंगे विनय पत्रिका। रामचरितमानस, विनय पत्रिका। अब आप याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे याद रख लेना। तीन वली, क्या याद रखोगे? तीन वली। पहले बोलेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीन वली। तीन वली से मतलब है कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो मैं इन तीन वलियों को लिख देता हूं, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि ये याद रह जाए कि ऐसे सिखाया था सर ने। कवितावली, तीन वली। तो पहली वली है कवितावली, कवितावली। दूसरी है दोहावली, दोहावली। और तीसरी को याद रखने के लिए लिखेंगे गीतावली। गीतावली। अब हमें कैसे याद रहेगा कि पहले बोलेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीन वली। कितनी वली? और तीन वली में कवितावली, दोहावली, गीतावली। फिर याद रखेंगे दो मंगल। कितने मंगल? तो मैं उसको अलग लिख देता हूं, अलग पेन से। जानकी मंगल, पार्वती मंगल।
तो इसको अलग पेन से लिख देते हैं ताकि ये याद हो जाए। इसको लिखेंगे जानकी मंगल पार्वती मंगल, तो इसको लिखेंगे जानकी मंगल। जानकी मंगल पार्वती मंगल। जानकी मंगल पार्वती मंगल। अब देखिएगा याद करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि वैसे ही याद हो रहा है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीनवली, दोहावली, सॉरी कवितावली, दोहावली, गीतावली, दो मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। अब हमें ऐसे याद रखना है दो बाबा, दो बाबा, तो रख लेंगे बरवे रामायण वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण वैराग्य संदीपनी। इसको अलग पेन से लिख देते ताकि माइंड में फिट रहे। दो बाबा, बरवे रामायण, बरवे रामायण, बरवे रामायण वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। बरवे रामायण वैराग्य संदीपनी। अब यहां हमने भाई याद करें तो सीधा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीनवली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, दो मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दो बाबा, भरवे रामायण वैराग्य संदीपनी। भरवे रामायण वैराग्य संदीपनी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला ले लेंगे रामलला ने चो रामाज्ञा प्रश्नावली, तो दो और लिखना है बस हमको, यहीं से ले लेते हैं। रामलला नेचू, नहचू, रामलला नहचू, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, और अंतिम जो है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब देखिएगा यदि हम इन्हें याद रखें तो सिंपल तरीका है। कैसे रखेंगे? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, तीनवली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, या मतलब इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, दो मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दो बाबा, बरवे रामायण वैराग्य संदीपनी। इसके बाद रामलला ने चू रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला ने चू रामाज्ञा प्रश्नावली, और एक और है हनुमान बाहु। ऐसे करके रचनाएं समाप्त हो जाएगी। तो एक बार हम शुरू से देखते हैं, पूरे को समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा तुलसीदास, तुलसीदास, जिसने लगाई भगवान राम से आस,
उसका नाम था तुलसीदास। जन्म हुआ सन 1500। जन्म कठे ने हुए उत्तर प्रदेश के कसो जिलों, बांदा जिले का कौन सा गांव? मृत्यु सन 1600। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम कि हुलसी के आंगन आई है ये तुलसी। और इसके जो बचपन का नाम था वो क्या था? राम भोला। इसका नाम बाद में पड़ गया तुलसी। पत्नी का नाम, ससुर का नाम और गुरु का नाम बहुत सारी जगह लिखा रहता नरहरियानंद। ठीक है। भाषा कौन सी है? वह अवधी। उपनाम राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक, गृहस्थ जीवन का, लोक मंगल की साधना का कवि, सांग रूपक का बादशाह। मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा हिंदी साहित्य का सूर्य, हिंदी का जातीय कवि। सुनिएगा, ये जो इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि हिंदी साहित्य में एक पद्य प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगण के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। कहते कि सूर सूर, हिंदी साहित्य में सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है। उडुगण के सवदास, और जो केशवदास हैं वो तारों के समूह के समान हैं। अब के कवि का ज्योतिषम, वर्तमान काल की जो कवि हैं वो तो जुगनुओं के समान हैं जो यहां वहां टिमटिमाते रहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है हिंदी साहित्य का सूर्य। याद रखना है बात। हिंदी का जातीय कवि मधुसूदन सरस्वती ने कहा आनंद वन का वृक्ष। नाभादास ने कहा कली काल का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा रूपकों का बादशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा समन्वय की विराट चेष्टा का कवि। विसेंट स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। डॉक्टर गिरियसन ने कहा महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। प्रमुख रचनाएं, इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए क्योंकि बिल्कुल सीधी है। आपको कैसे याद रखना है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कितनी वली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कितने मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कितने बाबा, बर पे रामायण, वैराग्य संदीप। चले, और ये तो बिल्कुल सीधी है। राम लल्ला नेचू, हनुमान बाहु और रामाज्ञा। इसी के साथ तुलसीदास का परिचय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। और एक बात विशेष, आप लोग इसे देखते हैं तो अपने दोस्तों को, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले लड़कों को, यहां तक कि जो कंपटीशन के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जैसे जिनके देखो मेरी बात सुनो, प्रश्न कहां से आता है? परिचयों में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी मेहनत भी हमें लगे कि काम आ रही है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।